हमारे जीने की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे जीवन का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है आलस्य से जीवन यापन करने की आदत, उनके सिर पर सफलता के कभी ताज नहीं होते। स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज कक्षा 12 वालों को मैं पढ़ाऊंगा त्यागपथी खंड काव्य। जो लोग भी यूपी बोर्ड 2022 और 23 में कक्षा 12 में हैं, उनके लिए यह पढ़ना है। और हर साल त्यागपथी खंड काव्य आता ही आता है 5 नंबर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी इन जिलों से में निवास करते हैं, उनके लिए ये पाठ पढ़ना है। उन जिलों के नाम बता देता हूँ मैं: आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी। इन सभी जिलों में निवास करने वाले छात्रों के लिए ये खंड काव्य, त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। त्यागपथी खंड काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है। कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इस खंड काव्य में 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और सात्विकता का वर्णन किया है। कवि ने इस खंड काव्य में सम्राट हर्ष की वीरता का वर्णन करते हुए राजनीतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भार से भगाने का वर्णन किया है। खंड काव्य के कथानक को 5 सर्गों में बांटा गया है। त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु सारांश: त्यागपथी श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्य है, श्रेष्ठ खंड काव्य है। इस काव्य की कथा ऐतिहासिक है, जो 5 सर्गों में विभाजित है। कथा इस प्रकार है। प्रथम सर्ग: हर्षवर्धन वन में आखेट के लिए जाते हैं। उन्हें वन में ही समाचार मिलता है कि उनके पिता महाराज प्रभाकर वर्धन को तेज ज्वर प्रदाह है, अर्थात बहुत तेज बुखार आ गया है। राजकुमार तुरंत वापस घर आते हैं और पिता का बहुत उपचार कराते हैं, किंतु पिता स्वस्थ नहीं हो पाते। उस समय हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ में हूणों से युद्ध कर रहे थे। हर्षवर्धन ने दूत के द्वारा राजवर्धन के पास पिता की बीमारी का समाचार पहुंचाया और हर्षवर्धन की माता पति की बिगड़ती दशा को देखकर आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। अर्थात प्रभाकर वर्धन की मृत्यु से पहले ही उनकी जो पत्नी है प्रभाकर वर्धन की, वह आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और हर्षवर्धन माता को बहुत समझाते हैं, किंतु वे नहीं मानती और पति की मृत्यु से पूर्व ही आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन महल में लौटकर आते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके भाई राजवर्धन तथा बहन राजश्री की क्या दशा होगी। अर्थात जो हर्षवर्धन हैं, उनके एक और भाई हैं जिनका नाम है राजवर्धन, और एक बहन है उनकी राजश्री जिनका नाम है। उन्हें चिंता हो रही है कि जब मेरे जो एक भाई और हैं राजवर्धन और मेरी बहन है राजश्री, उनकी क्या हालत होगी जब वह मेरे पिता की मृत्यु का समाचार, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनेंगे। तो यह उन्हें चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है। एक सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। अगला सर्ग है द्वितीय सर्ग। पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर
राज्यवर्धन भी लौट आए। किंतु माता पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर उन्होंने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। अर्थात जो राज्यवर्धन हूणों से उत्तरा पथ पर युद्ध करने के लिए गए थे, जैसे ही उन्हें समाचार पहुंचा तो वह भी वहां से लौट आए और उन्होंने दुखद समाचार सुना और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, धारण करने का निश्चय कर लिया। तभी हर्षवर्धन जो थे उन्होंने बहुत समझाया कि हर्ष अकेले रह जाएंगे, वह अकेले रह जाएंगे। दोनों भाइयों का वार्तालाप चल ही रहा था कि मालव राज द्वारा राजश्री उनकी छोटी बहन को कैद करने और उसके पति गृहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। अर्थात दोनों में आपस में वार्तालाप चल रहा था। जो राज्यवर्धन थे वह कह रहे थे मैं वैराग्य धारण कर रहा हूँ, तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने कहा नहीं, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या हाल होगा। इतने में ही उन्हें सूचना मिलती है कि मालव राज द्वारा राजश्री को बंदी बना लिया गया है और उसके पति गृहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। राज्यवर्धन ने वैराग्य भाव को भूलकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गौड़ नरेश को पराजित किया, परंतु लौटते समय मार्ग में उनकी हत्या कर दी गई। अर्थात जैसे ही प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे राज्यवर्धन, वह अपनी बहन के दोषियों को मारने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु छल से उनकी भी मृत्यु कर दी गई। हर्षवर्धन को जब यह सूचना मिली कि गौड़ नरेश द्वारा छलपूर्वक राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है तो वे विशाल सेना लेकर उससे लड़ने के लिए चल पड़े, परंतु सेनापति भंडीर से उन्हें बहन के वन में जाने का समाचार मिला। यह समाचार पाकर हर्ष बहन को खोजने के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां एक भिक्षु द्वारा उन्हें राजश्री के अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राजश्री को बचा लिया और कन्नौज लौटकर बहन के नाम पर ही शासन चलाया। छात्रों, 2 सर्ग आज हो गए। इससे अगली वीडियो में मैं आपको 3रा, 4था और 5वें सर्ग की बारे में संपूर्ण सारांश बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहा चमन तो गुल खिलेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे।